बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू न्यू व्लॉग ऑन माय यूट्यूब चैनल। शब कदर की रात का मौसम माशाल्लाह बहुत अच्छा हो रहा था और सहरी की यहाँ मैं तैयारी करी थी। सिर्फ मैंने चाय ही बनाई थी अपने लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है वो बाहर दोस्तों के साथ सहरी कराए थे और मेरे लिए लेकर भी आए थे पूरी सब्ज़ी। यहाँ की ये बहुत अच्छी स्ट्रीट फूड होता है, जैसे हमारे वहाँ हलवा पूरी मिलती है, यहाँ की थोड़ी यूनिक सी होती है। और खजूर लाजमी सहरी में इफ्तार में दोनों में लिया करिए, सुन्नत है और इससे हमें एनर्जी भी मिलती है। जी मैंने रात ही में गुस्ल भी कर लिया था और पूरी रात अपनी जो है इबादत करनी थी, तो इसीलिए अच्छे कपड़े पहनिए और खुशबू लगाइए और इबादत करिए, तो उसकी वाइब जो होती है वो अच्छी सी अलग सी आती हैं। ये मेरा ड्रेस था जो मुझे पहनना तो जुम्मे के दिन था, लेकिन शब तो लग गई थी जुम्मे की और बड़ी शब कदर भी थी, 27वीं शब थी, तो मैंने इसको पहना था। बहुत अच्छा इसका फैब्रिक है और कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा था, तो मैंने इसको वेयर करके और फिर अपनी इबादत करी रात में। तो मैंने सोचा मैं आपको दिखा लूँ, ये रात का ही क्लिप था। इसके बाद मैंने सहरी डन करके अपने कमरे में बखूर जलाया, क्योंकि साफ़ सफाई भी मैं ऑलमोस्ट रात में कर चुकी थी सब, बस मुझे बेडशीट चेंज करनी थी तो वो मैंने सुबह करी थी। और यहाँ मैं अपनी नमाज फ़जर की तैयारी कर रही हूँ। तो जब भी जैसे नमाज़ वगैरह पढ़ा करें तो उसके बाद तस्बीह पढ़ते हैं या कुरान पढ़ते हैं, तो आप उसको पहले ही रख लिया करिए निकाल के, क्योंकि सलाम फेरने के बाद, नमाज़ ख़त्म करने के बाद ना फ़ौरन से जा नमाज से नहीं उठा करिए। फ़रिश्ते जो होते हैं ना वो आते हैं उस वक्त और आपकी दुआओं पे आमीन कहते हैं, आपके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। और ये जो है ना ग्लव्स मैं पहनती हूँ, इससे बहुत अच्छा रहता है कि अगर हमारी आस्तीनें जैसे हाफ़ होती हैं, क्वार्टर होती हैं, तो हमें पूरी कलाई तक छुपाना चाहिए। इसके लिए ये बहुत अच्छे रहते हैं ग्लव्स। छोटे दुपट्टे से जो है वो आस्तीनें नहीं छुपती हैं। अच्छा जी, यहाँ पे जो है इशराक का टाइम हो गया था और ये मेरा थोड़ा सा ना एलोवेरा का पौधा पता नहीं क्यों ख़राब हो गया। यहाँ मैं आपको दिखा रही थी कि सूरज निकल गया था, लेकिन ना उसकी शुआएं वगैरह इतनी नहीं थी और आज मौसम भी बहुत अच्छा था। शब कदर अगर जुमेरात की रात में पड़ जाए तो ज़्यादा इम्कान होता है कि वो लैलतुल क़द्र हो सकती है। तो अब के जो है जुमेरात में पड़ी थी और माशाल्लाह 27वीं शब पड़ी थी। यहाँ मैं अपने पौधों को मैंने पानी वगैरह भी दिया और इनको भी आज नहला धुला दिया। अच्छे से गर्दा हो गई थी, थोड़ा सा रेनोवेशन हुई थी घर में, तो गर्दा हर चीज़ पे बहुत हो गई थी। यहाँ मैंने अपनी अदा करी इशराक की नमाज और थोड़ा सा स्किन केयर किया, क्योंकि रात भर जैसे जागो तो थोड़ी सी आंखें पफ़ी हो जाती हैं, तो ये अंडर आई क्रीम बहुत अच्छी है कैफ़ेन की। और यहाँ मैंने अब लिया थोड़ा सा 2-3 घंटे का मैं लूँगी नैप। इसके बाद हम आपसे मिलेंगे सुबह के टाइम पर। यहाँ मैं उठ चुकी थी और मैंने अपने बेटे को जल्दी से नहला दिया, तैयार कर दिया और ये माशाल्लाह से सबको सलाम कर रहा था और जुम्मतुल विदा मुबारक कह रहा था। तो जी माशाल्लाह कहिएगा। अच्छा जी, मैं यहाँ पर बेडशीट अपनी चेंज करूँगी, नई बेडशीट मैं लाई थी, ये भी तो जुम्मे के दिन बिछाना चाहिए एज़ यूजुअल है। आपके पास नहीं है तो आप कोई सी भी बिछा लें, कोई बड़ी बात नहीं है। और सूरह रहमान लगाएं टीवी में, अच्छी अच्छी वाइब्स आती हैं, नेगेटिविटी घर से दूर होती है, पॉजिटिविटी आती है और घर में बहुत अच्छा आपका सुकून रहता है, बरकत भी होती है। अच्छा, रात में ही मैंने अपना ड्रेस तो चेंज कर लिया था, लेकिन आज यहाँ पे इतनी गर्मी हो रही थी ना शदीद, कि थोड़ा वो जब काम वगैरह किया ना और थोड़ी सुस्ती भी हो रही थी रात की, तो मैंने सोचा मैं दोबारा से आज गुस्ल लूँ, जुम्मे की भी सुन्नत अदा हो जाएगी। और मेरे ये कपड़े स्टिच होकर आए थे ईद वगैरह के भी, लेकिन मैंने अभी तक इसको देखे भी नहीं हैं। तो ये कुर्ता मैंने रेडीमेड लिया था, इसको थोड़ा सा अल्टर कराना था और बहुत अच्छा था ये, इसका फैब्रिक वगैरह और बहुत स्मूथ सा कपड़ा, इसका प्रिंट मुझे बहुत अच्छा लगा था और काफ़ी टाइम पहले लाई थी मैं इसको, लेकिन फिर सर्दियाँ आ गई थी बीच में तो इतना पहन नहीं पाई थी। इसके तीनों पे भी हल्का सा वर्क हुआ हुआ था, गोटा पट्टी वाला। ये लोकल मार्केट से ही लिया था मैंने यहाँ की और बहुत अच्छा था। इसको मैंने वाइट के साथ पेयर अप किया था, मेरे पास रखा हुआ था ट्राउज़र, ये सूट का था मेरे एक ना, तो उसके साथ बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैंने सोचा कि जब है तो फिर पहन के नमाज अदा करी जाए। उसके बाद मैंने इसको चेंज कर लिया था, क्योंकि काम वगैरह भी करना रहता है, तो वाइट सूट पहन के काम वगैरह करने में थोड़ी सी परेशानी होती है, क्योंकि ज़रूर कुछ ना कुछ लग जाता है, कुछ नहीं तो हल्दी का दाग तो ज़रूरी लगता है। अच्छा जी, मैंने अपना रूम वगैरह सब कुछ क्लीन करके अपने कपड़े आयरन किए। उसके बाद जो है तेज़ आवाज़ में मेरी सूरह रहमान चल रही थी, मैंने गुस्ल अदा किया और नमाज के लिए अपना मैं रेडी हो गई। ये देखिए मैंने अपनी ड्रेस पहन लिया और बहुत ज़्यादा अच्छा कंफर्टेबल लग रहा था इस मौसम में। अच्छा, यहाँ मैं जो है तस्बीह भी अपनी रख रही थी और आज मैंने नई तस्बीह निकाली थी। तस्बीहों का भी कलेक्शन है मेरे पास और होना चाहिए, मैट प्रेयर मैट हो आपके पास, कुरान पाक हो, तस्बीहात हो, ये भी आपके पास एक से ज़्यादा होना चाहिए। जैसे हम कपड़े ज्वेलरी वगैरह का एक कलेक्शन रखते हैं ना अपने पास, तो हमारे पास इन चीज़ों के भी होने चाहिए और बदल बदल के पढ़ा करें, चाहे रमज़ान हो चाहे रमज़ान के अलावा चीज़ हो। और ये तस्बीह जो है ना मदीने की तस्बीह हो, मेरी अम्मी की तस्बीह है ये, वो पढ़ती थी, उन्हें ला के दी थी किसी ने,
तो मैं इसको साथ में ले आई थी अपने, वो बहुत अच्छा लगता है, इसको पढ़ने से सुकून मिलता है मुझे। यहाँ मैं अपनी नमाज और कुरान वगैरह अदा करने के बाद 3 बजे का टाइम हो गया था। मैं उसके बाद फ्रूट्स वगैरह लाए थे मेरे हस्बैंड, तो मैंने सोचा लाइंस का थोड़ा बहुत जो काम है वो करके रख दूँ। अच्छा, मैं तरबूज इतना अच्छा रेड कलर का था ना, तो मैंने सोचा लाइव में दिखाऊं आपको। और माशाल्लाह कितनी नेमत रमज़ान में हम अल्लाह पाक की खाते हैं, और अल्लाह पाक ने कितनी किस्म की चीज़ें बनाई हैं। आपको पता है सेब की ही सिर्फ 200 किस्में दुनिया में पाई जाती हैं, हम तो सिर्फ 1 2 3 ही जानते होंगे। तो वही है कि अल्लाह पाक की आप किस किस नेमत को जुटलाओगे। तो मैंने वहाँ पे थोड़े से अपने फ्रूट्स वगैरह को साफ़ किया, और आज मैं बना रही थी लस्सी क्रीम वाली। एक स्पेशल लस्सी बनती है मेरे स्टाइल में, बहुत अच्छी बनती है, मेरे घर में सबको पसंद है। तो आज गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए मैंने सोचा लस्सी बनाई जाए। इसमें सिंपल सी शक्कर को पीस के और दही मैंने डाला, 250 ग्राम, हल्का सा नमक ऐड किया, और यहाँ पे मैं इसमें ऐड कर दूंगी अमूल फ्रेश क्रीम। अगर आपके पास जो भी आप यूज़ कर सकते हैं, मिल्क पैक वाली जो क्रीमें होती हैं वो बहुत अच्छी बनती है, एक यूनिक सी बनती है। और इसको मिक्सर में ना बहुत अच्छे से हमें फेंटना रहता है, और थोड़ा सा पतली मेरे घर में पी जाती है। अक्सर लोगों को गाढ़ी पसंद होती है, लेकिन मेरे घर में जो है ना पतली लस्सी को पसंद किया जाता है। ये थोड़ा हैवी भी नहीं करती है, मैदे में आपके भारीपन नहीं रहता। और इसको मैं बस ढक के फ्रिज में रखूँगी चिल्ड होने के लिए, और ये थोड़ी सी गाढ़ी भी हो जाएगी जब तक। यहाँ पे मैंने फ्रेंच फ्राइज की कटिंग करी थी अपने बेटे के लिए, उसे बहुत पसंद है, और कराची स्टाइल में बना रही थी। जो कराची में रहते हैं उन्हें वहाँ के फ्रेंच फ्राइज पता होंगे, बहुत अच्छे होते हैं, वहाँ जैसे कहीं नहीं मिलते, यहाँ भी नहीं मिलते। तो मैं थोड़ी सी कोशिश करती हूँ बनाने की, लेकिन वैसा टेस्ट खैर नहीं आता है। और यहाँ मैं अपनी इफ्तार की तैयारी कर रही थी, और आज मैंने सोचा था कि मैं मैक्रोनी बनाऊंगी चीज़ की और कॉर्न चाट बनाऊंगी, लेकिन वो मुझसे एक ब्लंडर हो गया था, आगे चल के मैं बताऊंगी आपसे। तो यहाँ पे मैंने अपनी मैक्रोनी को बॉईल करके निकाल लिया था, और इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर है। यहाँ मैंने कॉर्न को भी बॉईल किया, और आधा काम मैंने अपना समेट लिया था 4 बजे तक। फिर मैंने यहाँ पे सारे जो है अपने फ्रूट्स की कटिंग करी। आज मैं फ्रूट क्रीम चाट बना रही थी, मुझे भी बहुत पसंद है और मेरे हस्बैंड को भी पसंद है, अच्छी लगती है। और बंस रोड पे तो मिलती भी, कराची में एक जगह है वहाँ की, तो बहुत मशहूर है ये। यहाँ पर भी मैंने खाई थी, बहुत अच्छी थी, पहले नहीं मिलती थी लेकिन अब मिलने लगी है। और मैं घर में ही बना रही थी सिंपल से, इसमें शक्कर ऐड करके चाट मसाला डाला और क्रीम डाल के इसको मैंने रैप कर दिया था। अच्छा, ये रैप करने वाली शीट होती है ना, बड़ी काम आती है घर में। जैसे अब तरबूज वगैरह हमें फ्रिज में रखना होता है, तो खुला रखो फ्रूट्स को तो स्मेल आ जाती है हर चीज़ में, खाने में। और अगर बर्तनों में ढक के रखो तो फिर वो स्पेस ज़्यादा नहीं बचता है। तो ये रैप वाला जो शीट होती है ये बड़ी यूज़फुल होती है, इसको आप आराम से बस रैप करके रख दीजिए। और ये रीयूजेबल भी होती है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होती है। इससे जो है ना आपका खाना भी फ्रेश रहता है। अब ये जो फ्रूट क्रीम चाट पे जब मैंने इसको रैप करके रख दिया ना, तो काली भी नहीं हुई थी, यहाँ तक कि दूसरे दिन तक वो मेरे पास अभी भी रखी हुई है। मैं दूसरे दिन वॉइस ओवर कर रही हूँ, और बिल्कुल सफ़ेद है और अच्छे से गाढ़ी भी हो गई थी। जब ये ठंडी हो जाती है ना, तभी इसका मज़ा आता है खाने में। तो आप लोग भी बनाइएगा ज़रूर और खाइएगा, मुझे बताइएगा कि कैसी लगी। इसमें सारे फ्रूट्स मैंने डाले थे, और जितने भी फ्रूट्स मेरे पास बच गए थे एक्स्ट्रा, उनको भी मैंने रैप आउट किया इस पर और फ्रिज में रख दिया। यहाँ असर की नमाज़ मेरा बेटा अदा कर रहा था, और मैंने भी जल्दी से अपने कामों को समेटा। नमाज के लिए वज़ू करके आई, तो मैंने सोचा मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने ना पुदीना पानी में इसको उगाया, तो बहुत अच्छा सा ये लग गया। मिट्टी में मैंने लगाया था ना, तो वो जब पेंट वगैरह घर में हो रहा था उसमें गई डस्ट, और वो सब ख़राब हो गया। फिर मैंने जो है ना इसको पानी में डाल के रख दिया। 8 दिन हुए होंगे आज इसको, और माशाल्लाह से इसमें जो है ना पत्ते भी आने लगे फ्रेश फ्रेश से, और ये देखिए इसकी जड़ें भी कितनी अच्छी निकल गई। अब मैं इसको गमले में लगा दूंगी। गर्मियों में तो पुदीना बहुत ज़्यादा काम में आता है, और इसके मोजिटोस वगैरह बना के पिया करें, इसकी टी पिया करें, इससे जो है हमारी स्किन हेल्थ बहुत अच्छी रहती है और रिफ्रेशिंग रहता है। यहाँ मैं अदा करूँगी अपनी नमाज असर और पढ़ूंगी थोड़ा सा कुरान पाक वगैरह, फिर हम आपसे किचन में मिलेंगे अपने। अच्छा, यहाँ मैंने अपनी जो मैक्रोनी और कॉर्न को मुझे अलग अलग बनाना था, लेकिन क्या हुआ कि मैंने मैक्रोनी का जब मसाला बनाया ना, तो बेदहानी में मैंने उसमें कॉर्न डाल दिए। तो फिर मैंने सोचा चले कोई बात नहीं, इसी में हम मैक्रोनी डाल के कॉर्न मैक्रोनी बना लेते हैं। और बहुत अच्छी, बहुत मज़ेदार बन गई थी ये। मैंने इसमें जो है चीज़ को ग्रेट करके डाल दिया था, बहुत अच्छा इससे लगा था। और अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। इसकी भी रेसिपी पूरी मेरे चैनल पर पड़ी है, आप चाहें तो वहाँ देख सकते हैं। मैंने मैक्रोनी को दम पे लगाया, और यहाँ पर जो है अपने फ्राइज़ वगैरह को फ्राई किया। और भाई अपनी दुआओं में जो लाजमी अहले गज़ा अहले फ़लस्तीन को याद रखा करिए, उनके लिए दुआएं करा करिए, अल्लाह पाक उनके इम्तिहान को ख़त्म कर दे और बैतुल मुक़द्दस को आज़ादी दे। यहाँ पे मैं अपने फ्रेंच फ्राइज़ दिखा रही थी, मैंने इसको फ्रीज़र में रख दिया था कॉर्नफ्लावर डालकर,
तो ये बहुत अच्छे से जो है सेट हो गए थे। और इसको बिल्कुल हमें गर्म तेल में बस डाल देना है, इसको हमें छूना नहीं है 5 मिनट के लिए, थोड़ा दूर हट के डालिएगा क्योंकि छींटे उड़ती हैं। और ये बिल्कुल KFC जैसे और मैकडोनल्ड जैसे तैयार हो जाते हैं, जिनके फ़िलहाल हम लोग नहीं खा रहे हैं अभी। बाइकआउट करिए हर चीज़ का, इजरायली प्रोडक्ट का बाइकआउट करिए, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। और घर में बना के खा लीजिए। आपको ज़्यादा इनकी क्रेविंग हो रही है तो आप अगर इसको छोड़ेंगे, नहीं खाएंगे, तो अल्लाह पाक आपको इस पर भी सवाब देंगे, क्योंकि हर चीज़ के बारे में हमसे पूछा जाएगा क़यामत में। वो हमारे बहन भाइयों को वहाँ पे किस तरह से परेशान कर रहे हो, अगर हम उनके प्रोडक्ट यूज़ करेंगे। हम अगर अपने नफ्स पर काबू नहीं रखते तो फिर हम कैसे मुसलमान हैं। तो इसीलिए ज़रूर इसराइली प्रोडक्ट का बाइकआउट करिए और अहले गज़ा के लिए दुआ करिए। जी मेरा इफ्तार का दस्तरखान लग चुका है और मैं अब दुआएं मांगूंगी और अपना व्लॉग को वाइंड अप करूंगी। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी व्लॉग में। अपना ख्याल रखिए।